पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। देखिए, ट्रांस मीन्स होता है बदलना, फॉर्म मीन्स होता है रूप, मतलब कि रूप को बदल देना ही क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। इसका यहाँ पे डिफिनेशन है, टू चेंज द फॉर्म विदाउट चेंजिंग इट्स सेंस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसका मतलब क्या होता है, टू चेंज बदलना, द फॉर्म रूप को बदलना, रूप को बदलना विदाउट चेंजिंग इट्स सेंस, इसके अर्थ में बिना बदलाव किए, वही हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। अगर इसको हम सिंपल भाषा में बोले तो हो जाएगा कि बिना अर्थ में परिवर्तन किए रूप को बदल देना ही क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ये क्लास 12th का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ट्रांसफॉर्मेशन। यहां से ट्रांसफॉर्मेशन में एक्शन पैसिव वॉइस दिया है, अलग से नहीं है। एक्शन पैसिव वॉइस आपको ट्रांसफॉर्मेशन में मिलेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे आप लोग, यहाँ पे एग्जांपल समझ लेते हैं किस तरीके से इस रूल को हमें फॉलो करना है। अगर यहां पे लिखा है, एक वाक्य लिखा है ही वॉज टू लेजी टू डू दिस वर्क, तो मैंने रूल में क्या लिख पाया है कि एडवर्ब क्लास, कहने मतलब ये है कि एडवर्ब टू जो है ये होता क्या है। देखिए यहाँ पे ही वॉज टू लेजी, ये जो हमारा टू है TOO, ये हमारा कहलाता है एडवर्ब। क्या कहलाता है, एडवर्ब। तो यहाँ पे ही वॉज टू लेजी टू डू दिस वर्क, करना कैसे है देख लीजिए। अगर ये एग्जाम में पूछेगा तो यहाँ पे सामने कोष्टक में लिखा रहेगा एडवर्ब टू, क्या लिखा रहेगा, एडवर्ब टू लिखा रहेगा। अगर एडवर्ब टू लिखा है तो आप समझ जाइए कि हमें एडवर्ब को बदलना है। तो कैसे जाएगा बच्चा, यहाँ पे ही कर दीजिए, वॉज कर दीजिए, और सिंपली यहाँ पे टू की जगह क्या लगा दोगे आप, सो का यूज कर दोगे। सो लगाने के बाद फिर यहाँ पे लेजी है तो यहाँ पे आप लेजी लगा दो। अब यही से हमें सेंटेंस को अलग कर देना है, अब यही से हमें सेंटेंस को क्या कर देना है, अलग कर देना है। और जब अलग कर देना है तो कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट। कंजक्शन यहाँ पे दैट लगा देंगे। दैट लगाने के बाद अब आपको यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट लगाने के बाद कैन नॉट या कुड नॉट लगाना है। सब्जेक्ट आपका क्या है, ही है, तो फिर यहाँ पे सिंपली आप यहाँ पे ही लगा दीजिए। ही लगाने के बाद अब देखिए, अगर ये प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो कैन नॉट यूज करना है, अगर पास्ट टेंस में रहेगा तो कुडंट या कुड नॉट यूज करना है। तो वाज लगा है, किस टेंस में होगा, ये पास्ट में होगा, तो आपको सिंपली यहाँ पे कुड नॉट का यूज करना पड़ेगा। और जो टू के बाद जो भी बचा है वो आपको ऐसे ही लिख लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू दिस वर्क। एक और एग्जांपल समझाएंगे तब ये क्लियर हो जाएगा आपका। अगर यहां पे लिखा है आई एम टू बिजी टू अटेंड योर मैरिज, अब इसी का ट्रांसफॉर्मेशन करना है। आई एम टू बिजी टू अटेंड योर मैरिज, तो यहाँ पे आई एम कर दीजिए और सिंपली टू की जगह क्या लगा देंगे, सो, और यहाँ पे बिजी का बिजी। अब यही सेंटेंस को अलग कर देंगे तो कंजक्शन क्या लगाएंगे बच्चा, दैट। दैट लगाने के बाद फिर एक बार सब्जेक्ट यूज करेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे आई है तो यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, आई लगाने के बाद देखेंगे अगर ये इज लगा है, मतलब एम लगा है, किस टेंस में रहेगा, ये प्रेजेंट में है। अगर प्रेजेंट क्या लगाएंगे, कैन नॉट। मैंने बताया अगर प्रेजेंट में तो कैन नॉट लगाना है, अगर पास्ट टेंस में है तो कुड नॉट लगा देना है। क्लियर ना। फिर यहाँ पे एम लगा है, प्रेजेंट में है तो आपको यहाँ पे सिंपली कैन नॉट यूज कर देना है। कैन नॉट लगाने के बाद टू के बाद जो भी बचा है वैसे लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, अटेंड योर मैरिज। कर सकते हो कि नहीं। चलिए आपको मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, नहीं आगे तो मैं खुद बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। ये तो सिंपली यहाँ पे देखिए रीना है तो यहाँ पे रीना हो जाएगा, वाज हो जाएगा। अभी लोग दूसरे वाले वाक्य में क्या मिस्टेक किए हैं अभी मैं बता रहा हूं आप लोगों को। तो यहाँ पे रीना वाज और यहाँ पे टू की जगह सो, फिर यहाँ पे वीक हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पे दैट लगा देना है। सब्जेक्ट वहां पे रीना है, रीना के स्थान पे आप यहाँ पे क्या लगाओगे, सी। कुछ लोग रीना लिखे हैं, वो भी सही है, लेकिन ऐसा बेवकूफ लोग करते हैं, जिसको जानकारी न रहे वो करता है। लेकिन यहाँ पे रीना की जगह सी लगाओ, बहुत स्टेबल हो जाएगा। तो रीना वाज सो वीक दैट सी, अब यहाँ पे वाज लगाए तो आपको यहाँ पे कुड नॉट यूज करना है, और यहाँ पे लिफ्ट दिस बॉक्स हो जाएगा। ऐसा किया सभी लोग, ठीक है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट देख लेते हैं, बॉयज आर टू लेट टू कैच द बस। यहाँ पे क्या करना है, बॉयज का बॉयज कर देना, फिर यहाँ पे आर कर दीजिए, टू की जगह सो लगा दीजिए, लेट का लेट कर दीजिए, और यहाँ पे दैट कर दीजिए। दैट मतलब बॉयज है। अब बॉयज के इन प्लेस आप क्या लगा सकते हो, कुछ लोग बॉयज का बॉयज लिखेंगे, बट यहाँ पे बहुवचन में है तो बॉयज के इंग्लिश आप यहाँ पे क्या लगाओगे, दे लगाओगे। अगर बॉयज एक वचन में है मतलब बॉयज सिर्फ लिखा तो ही लगाओ, गर्ल है तो सी लगाओ, बट अगर बॉयज है गर्ल्स है बहुवचन में कोई चीज हो जाएगा। फिर आप देखो आर है तो आपको सिंपली प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट लगा देना है, और आप लिखना है कैच द बस। क्या लिखेंगे, कैच द बस। लास्ट का एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करना है, लेकिन हाँ एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है
कि यहाँ पे हम कुड नॉट लगा रहे हैं, कैन नॉट लगा रहे हैं। अगर मान लीजिए इससे पहले से नॉट लगा है, पहले से नॉट लगा है, तब आपको सिर्फ यहाँ पे कुड या कैन का यूज करना है, नॉट का यूज नहीं करना है। समझ गए कि नहीं? फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, लास्ट और अगर चेंज करेंगे तो यहाँ पे ग्रैंडफादर वॉज, टू की जगह सो ओल्ड दैट, अब यहाँ पे ही लगा दो और यहाँ पे वाज है तो क्या हो जाएगा, कुड नॉट, फिर वॉक एनी मोर हो जाएगा, वॉक एनी